प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज हम फिर से खुदा के चरणों में आए हैं और परमेश्वर को धन्यवाद दें एक और नए दिन के लिए जो खुदा ने हमारे जीवन में जोड़ दिया है और फिर खुदा के कलाम से अपने आप को उत्साहित करने का मौका दिया। और आज हम बात करेंगे बोलने के विषय में। बहुत बार हम अपने जीवन में ये सोचते हैं कि मेरे बहुत बोलने से मेरी सुनी जाएगी, और देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को हम अपने जीवन में देखते हैं कि वो बस बोलते हैं और बोलते हैं। वो सोचते हैं कि बस मैं बोलूंगा तो मैं ही सही बन जाऊंगा। और एक मनुष्य है जो बिल्कुल चुप रहता है और लगता है कि उसको बोलना ही नहीं आता और वो नहीं बोलेगा तो वो गलत वही है। तो लोग सोचते हैं कि बोलने से हम जीत जाएंगे। अगर हम आप बोलोगे नहीं तो आपको कोई पूछेगा नहीं, आपको हमेशा लोग गलत ठहरा देंगे। और जो बोलेगा, जो बोलना जानता है, वही जीत जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा की नजर में बोलने वाला या चुप रहने वाला नहीं, लेकिन खुदा की नजर में जो खुदा के वचन को महत्व देता है वो जीत जाता है। तो आज हम देखेंगे कि बहुत बोलने से अच्छा है कभी कभी खुदा के सामने चुप रहना। बहुत सारी बातों की शिकायत करते रहने से अच्छा है कुछ बातों के लिए खुदा को धन्यवाद दे देना और अपने जीवन में कुछ चीजों को समेट लेना। हर बात के लिए हमें बड़बड़ करते ना रहें या कुड़कुड़ाते ना रहें, बड़बड़ाते ना रहें, लेकिन खुदा के समीप आकर उसको धन्यवाद देने का जरूरत है आज हमें अपने जीवन से, ताकि खुदा हमारे जीवन से तमाम मुश्किलात को, तमाम बीमारियों को, तमाम परेशानियों को खुदा जो है वो निकाल देगा। और ऐसा ही एक घटना हम बाइबल से पढ़ेंगे इज़राइल के लोगों के विषय में। जब इज़राइल के लोगों को खुदा ने मिस्र देश की गुलामी से निकाला और जब वो जाते जाते एक ऐसे जगह पे पहुंच गए, लाल समंदर के पास पहुंच गए और फेरो की सेना जो थी वो पीछे उनको मारने के लिए दौड़ी चली आ रही थी। ऐसे समय पर क्या किया जाए? और कभी कभी ऐसे मौका हमारी जिंदगी में भी आता है जब हमें कहीं भागने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। हमारे लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि मेरा पड़ोसी का दरवाजा बंद हो गया है, मेरे भाई का दरवाजा बंद हो गया है, मेरे रिश्तेदार का दरवाजा बंद हो गया है, और तमाम जगहों से हम अपनी हेल्प जो मिलने वाली होती है वो सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। और तब हम खुदा के ऊपर कुड़कुड़ाने लग जाते हैं कि खुदा मेरे ऊपर ही क्यों ये मुसीबत आई, खुदा मेरे ऊपर ही क्यों ये परेशानी आई, और हम खुदा को बुरा भला भी कहने लग जाते हैं। परंतु यहां पर मूसा ने खुदा के लोगों से एक बात कही। आइए हम उस बात को पढ़ें और अपने आप को उत्साहित करें। और हम पढ़ रहे हैं यिर्मयाह की किताब निर्गमन की किताब 14वां अध्याय और 14 वचन। निर्गमन की किताब 14 अध्याय 14 वचन को हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से जो वचन है वो लिखा है। पढ़ते हैं, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद हो। मूसा जो 20 लाख लोगों का अगवा था, या ये मान लीजिए 20 लाख लोगों का पास्टर था, वो आकर कहता है कि चुपचाप रहो, खुदा तुम्हारे लिए लड़ेगा। तुम चुप रहो, तुम कुछ मत बोलो, खुदा के सामने चुप हो जाओ। बहुत बोल लिया, बहुत शिकायतें कर ली, बहुत अर्जियां लगा ली, बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन खुदा आज अपने दासों के थ्रू, दासों के द्वारा ये बोलता है कि चुप रहो। चुप रहेंगे तो हम हार जाएंगे पास्टर, चुप रहेंगे तो ब्रदर हम गलत साबित हो जाएंगे। अगर हम आज चुप रहे तो जिंदगी भर चुप रहना पड़ेगा। ऐसे कई बातें होती है हमारे पास।
कई सवाल होते हैं हमारे पास, लेकिन खुदा के पास आपके हर सवाल का जवाब है। खुदा के पास आपकी हर मुसीबत के लिए एक हल है। हर दरवाजे के लिए खुदा के पास एक नया दरवाजा है जो वो आपके लिए खोल देगा। तो आप डरिए मत। परंतु मूसा जो है वो अपने लोगों से कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो, तुम चुप हो जाओ। मुसीबत आपके ऊपर बड़ी है, प्रॉब्लम आपके ऊपर बड़ा है, संकट आपके ऊपर बहुत बड़ा आ गया है, परंतु खुदा का कलाम कहता है चुप रहो, बिल्कुल चुप, और खुदा के काम को देखो, खुदा के रहमत को देखो, क्योंकि खुदा खुद आपके लिए लड़ेगा। खुदा खुद आपके लिए आपकी अगुवाई करेगा और आपके लिए मार्ग तैयार करेगा। और खुदा ने समंदर में भी मार्ग बना दिया। हम देखते हैं कि उससे पहले इजराइल के लोग बहुत कुड़कुड़ा रहे थे, और हमारे लिए तो यह बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि आज हम भी खुदा के सामने कई बार कुड़कुड़ाते हैं कि खुदा मुझे ये नहीं मिला, खुदा मुझे वो नहीं मिला, खुदा मेरे बच्चों का फ्यूचर, खुदा मेरे बिजनेस, खुदा मेरी मिनिस्ट्री, खुदा मेरा चर्च, और हम कुड़कुड़ाते रहते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं। खुदा कहता है चुपचाप रहो, शांत, एकदम शांत, बस खुदा को धन्यवाद दो। सब कुछ खुदा के हाथ में है, लेकिन खुदा आज आपके विश्वास को देखना मांग रहा है। खुदा आज आपके हृदय में विश्वास को देखना मांग रहा है। वो कहता है कि तू विश्वास कर, तेरे लिए संभव हो जाएगा। और हम देखते हैं कि खुदा ने क्या कहा, चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करे। खुदा कह रहा है कि मुझसे क्यों दुहाई दे रहा है? इजराइलियों को कहे कि यहां से कूच करे, यहां से आगे बढ़े। परंतु आगे कहां बढ़े? आगे तो समंदर है, पीछे फेरो की सेना है। आगे बढ़ने के लिए कोई जगह ही नहीं है, कोई स्थान ही नहीं है कूच करने के लिए। खुदा कह रहा है, हमें जब कोई भी रास्ता नहीं दिखता है, आपको रास्ता नहीं दिखता है, खुदा को तो रास्ता दिखता है। आपके लिए समस्याओं के हल नहीं है, परंतु खुदा के सामने तो आपके लिए समस्याओं के हल है। आपकी बीमारी का डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है, परंतु खुदा के पास आपकी बीमारी का इलाज है। डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर चुके हैं, खुदा ने अपने हाथ खड़े नहीं किए हैं। खुदा ये नहीं कह रहा कि ब्रदर मेरे ये बस की बात नहीं है, मैं तुझे चंगा नहीं कर पाऊंगा। प्रभु कहता है कि जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। और खुदा ने कहा कि यहां से आगे बढ़ो, कूच करो। आगे तो समंदर था। खुदा कह रहा कि एक पैर तुम समंदर पर रखो। खुदा कह रहा है एक पैर समंदर की ओर तो रखो, तुम आगे बढ़ने की कोशिश तो करो। और देखिए क्या हुआ। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करे, और अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ा, और वे दो भाग हो गया। और तब इजराइली समंदर के बीच में होकर स्थल ही स्थल पर चले गए, और समंदर दो भागों में बट गया। इतना बड़ा लाल समंदर दो भागों में बट गया। जब आप अपनी प्रॉब्लम में बैठ जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम में बड़बड़ाते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, आपके लिए कोई रास्ता नहीं बनेगा। परंतु जब आप चुप रहते हैं, खुदा की आवाज को सुनना की कोशिश कर रहे हैं, जब आप प्रॉब्लम में हैं, तब हम बहुत बार खुदा से दूर हो जाते हैं, खुदा की संगति से दूर हो जाते हैं। हम अपने चर्च से दूर होने की कोशिश करते हैं, हम अपने विश्वासी भाई बहनों से मिलना बंद कर देते हैं, हम पास्टर से मिलना बंद कर देते हैं, और तब आपके पास कोई हल नहीं होगा, क्योंकि खुदा आपसे बात करेगा। परंतु कैसे? अगर आप संगति में नहीं होंगे, आप बाइबल नहीं पढ़ रहे होंगे, आप पास्टर्स के करीब नहीं होंगे, आप चर्च के करीब नहीं होंगे, तो खुदा कैसे बात करेगा?
और जैसे ही खुदा की आवाज मूसा को सुनाई पड़ी और समंदर की ओर बढ़े और समंदर 2 भागों में बंट गया। प्रॉब्लम कितनी भी हो, प्रॉब्लम से मत डरिए, खुदा की ओर देखिए। दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे पता है मेरी सहायता वहीं से आएगी। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको सहायता देगा। आपकी सहायता कोई मनुष्य नहीं कर पाएगा, आपका दुख कोई और नहीं उठा पाएगा, लेकिन खुदा ही है जो आपके पाप को, आपके दुख को, आपकी परेशानी को, आपके तमाम बोझ को उठाने की सामर्थ्य रखता है प्रभु यीशु मसीह। तो डरिए मत, घबराइए मत, विश्वास में बने रहिए और आगे बढ़ते जाइए। प्रेज द लॉर्ड।